हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस बैंकिंग, एसएससी, इंश्योरेंस, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द पब्लिक अफेयर्स सेंटर विच यूनियन टेरिटरी परफॉर्म बेस्ट। पब्लिक अफेयर्स इंटरेस्ट ने एक इंडेक्स जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिलीज किया है। हमें ये बताना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी ने इस इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्म किया है। तो वो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड हैं फॉर्मर इसरो के चेयरमैन के कस्तूरी रंगन। ये इंडेक्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रैंक करता है। इस इंडेक्स के 3 पिलर्स हैं, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। लार्ज स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें बेस्ट परफॉर्म किया है केरला ने और वर्स्ट परफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश ने। स्मॉल स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से कम है, उनमें बेस्ट परफॉर्म किया है गोवा ने और वर्स्ट परफॉर्म किया है मणिपुर ने। यूनियन टेरिटरीज में बेस्ट परफॉर्म किया है चंडीगढ़ ने और वर्स्ट परफॉर्म किया है दादर एंड नागर हवेली ने। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये चैलेंज लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये चैलेंज सिटीज के लिए लॉन्च किया है ताकि वे ऐसे इनिशिएटिव्स को डेवलप और इम्प्लीमेंट कर सके जिनमें यंग चिल्ड्रन, केयर गिवर्स और फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ये चैलेंज 100 स्मार्ट सिटीज, ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल के लिए होगा। सुर सरोवर, ऑल्सो नोन एज कीथम लेक इन डैश, हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट। सुर सरोवर, जिसको कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है, इसको रिसेंटली रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। हमें ये बताना है कि ये सरोवर कौन सी प्लेस पे है। तो सुर सरोवर है आगरा में। रिसेंटली सुर सरोवर के अलावा लोनार लेक जो कि बुल्डाना महाराष्ट्र में है, इसको और काबरताल जो कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, इनको भी रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो इस बुक के ऑथर हैं तमाल बंदोपाध्याय। विच बैंक पार्टनर्ड विद एडेक्स टू स्टार्ट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑन एडेक्स प्लेटफॉर्म। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कौन से बैंक ने एडेक्स प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो बैंक है एसबीआई। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च परिवर्तनम स्कीम फॉर बेटर लाइवलीहुड ऑफ फिशर फोक। फिशर फोक यानी कि मछुआरों के बेटर लाइवलीहुड के लिए कौन से स्टेट ने परिवर्तनम नाम की स्कीम लॉन्च की है? तो वो स्टेट है केरला। द सेंटर हैज कंस्टिट्यूटेड अ परमानेंट बॉडी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। हु इज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। सेंटर ने एक परमानेंट बॉडी कंस्टिट्यूट की है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। हमें ये बताना है कि इस कमीशन के चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो इसका सही जवाब है MM कुट्टी। द कंट्रीज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज डोबरा चांठी इज बिल्ड ओवर डैश लेक। डोबरा चांठी जो कि कंट्री की लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज है, इसको कौन सी लेक के ऊपर बनाया गया है? तो डोबरा चांठी जो कि उत्तराखंड में है, इसे टिहरी लेक के ऊपर बनाया गया है। Which country has become the world's first country to have successfully sent the 6G communications test satellite into the orbit? कौन सी कंट्री दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने 6G कम्युनिकेशंस टेस्ट सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेंड किया है? तो वो कंट्री है चाइना। फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इन इंडिया विल बी बिल्ड एट डैश। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ बनने वाला है। तो इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम बनने वाला है मैसूरू में जो कि कर्नाटका में है। व्हाट इज द थीम ऑफ 12th ब्रिक्स समिट। तो इस समिट की थीम थी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ।
हु वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020? तो ये प्राइज जीता है सदत रहमान शाकिब ने, जो कि बांग्लादेश के हैं। सदत रहमान शाकिब ने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नरेल वॉलंटियर्स, इसे सेटअप किया और इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उन्होंने साइबर टीन नाम के एक मोबाइल ऐप डेवलप किया। ये ऐप टीनेजर्स को ये बताती है कि इंटरनेट को सेफली कैसे यूज किया जाए। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020? वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, इसकी इस साल 2020 में क्या थीम है? तो इसकी थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। आई एम नो मसीहा इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो ये ऑटोबायोग्राफी है इंडियन एक्टर सोनू सूद की। विच कंपनी / बैंक हैज बीन अवॉर्डेड एज अ मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया बाय एशिया मनी? एशिया मनी ने इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी का अवार्ड किसे दिया है? तो ये अवार्ड मिला है HDFC बैंक को, और HDFC बैंक को ये अवार्ड सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर दिया जा रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड फास्टैग्स मैंडेटरी फॉर ऑल 4 व्हीलर्स फ्रॉम डैश। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी डेट से फास्टैग्स को सभी 4 व्हीलर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है। जिसका सही जवाब है 1 जनवरी 2021 को। फोर्ब्स हैज रिलीज्ड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स, विच कंपनी हैज टॉप्ड इट? फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है। हमें ये बताना है कि कौन सी कंपनी ने इस लिस्ट को टॉप किया है। तो वो कंपनी है साउथ कोरिया की सैमसंग। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क विल बी बिल्ड? इंडिया का पहला टायर पार्क कौन सी जगह बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में। Competition Commission has approved acquisition of general insurance business of Bharti AXA by which company? Competition Commission ने कौन सी कंपनी के द्वारा भारतीय एक्सा के एक्विजिशन को अप्रूव कर लिया है? तो वो कंपनी है ICICI Lombard। NSE is set to launch first agricultural commodity futures contract in December 2020. Which commodity will it be related to? NSE दिसंबर 2020 में पहला एग्रीकल्चरल कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। हमें ये बताना है कि ये कौन सी कमोडिटी से रिलेटेड है। तो वो कमोडिटी है सोयाबीन ऑयल। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड ऑल द बैंक्स टू सीड ऑल अकाउंट विद आधार नंबर्स बाय डैश। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कौन सी डेट तक सभी बैंक अकाउंट्स को आधार नंबर से लिंक करने के लिए डायरेक्ट किया है। तो इसका सही जवाब है मार्च 2021। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।